क्या अमित शाह के ऑपरेशन लोटस में स्पीकर ओम बिरला ने शामिल होकर सारी हदें पार कर दी हैं? खबर है कि एक तरफ बिरला ने बागी सांसदों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर क्यों सीजीआई सूर्यकांत जबरदस्त भड़के हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कैसे बागी सांसदों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो स्पीकर ओम बिरला ने आनन फानन में टीएमसी के 20 बागी सांसदों को संडे के दिन अपने घर में बुलाकर एनसीपीआई में मर्जर करवा दिया। ठीक इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने तो स्पीकर ओम बिरला से किसी तरह की कोई मुलाकात भी नहीं की, लेकिन उनका मर्जर शिंदे गुट में हो चुका है। फिलहाल इसी को लेकर जब बवाल खड़ा हुआ है, तो स्पीकर ओम बिरला की तरफ से उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के साथ सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि ऑपरेशन टाइगर में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला शामिल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है। मतलब कि इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। अमित शाह ने इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए स्पीकर ओम बिरला का भरपूर इस्तेमाल किया है। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने सीक्रेट मीटिंग बुलाई है बागी सांसदों के साथ, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मानसून सत्र के ठीक पहले स्पीकर बिरला के फैसले को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि 20 टीएमसी के बागी सांसद संसद में अलग बैठ सकते हैं और 6 उद्धव गुट के सांसदों का मर्जर शिंदे गुट में हो चुका है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि अब संसद की तरफ से भी अमित शाह के ऑपरेशन लोटस पर आधिकारिक मोहर लगा दी गई है। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिसको लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सीजीआई सूर्यकांत के सामने ये याचिका मेंशन हुई है और तो और सीजीआई सूर्यकांत ने यहां तक कह दिया है कि हम देखते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त दलीलें दी गई हैं। एक तरफ सदन में मानसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बागी सांसदों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। उद्धव गुट का दावा है कि अध्यक्ष ने 6 सांसदों के विलय को मान्यता दे दी है। कामत ने दलील दी है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर एक नई प्रवृत्ति बन गई है, जिसमें सांसद उन दलों में शामिल हो रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। तो संविधान के अनुच्छेद 10 के खिलाफ किस तरीके से 2/3 सांसदों को तोड़कर अमित शाह अपना मानसून सत्र में 2/3 बहुमत पूरा करने में जुटे हुए हैं, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने स्पीकर ओम बिरला के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है, तो सीजीआई सूर्यकांत ने अर्जेंट सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। यही खबर का मेन पॉइंट है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां उद्धव गुट की तरफ से जबरदस्त दलीलें दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत का कहना है कि हम देखते हैं आखिर इतनी जल्दी क्या है। तो फिलहाल इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ संसद में लोकतंत्र की कथित तौर पर हत्या खुलेआम की जा रही है। आपको बता दें कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी जो फैसला निकलकर सामने आया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सारी हदें पार कर दी। निहत्थे छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। एक तरफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों का कहना है कि हमने किसी तरह का कोई लाठी चार्ज नहीं किया है और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस काफी प्रोफेशनल तरीके से निपटी है। फिलहाल तस्वीरें अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर लाठी चार्ज किया है। एक तरफ वीडियो निकलकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। आपको बता दें कि इस याचिका पर दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है उसके बाद से सारी की सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में पहले तो याचिका लगाई गई, फिर उसके बाद सुनवाई के दौरान जज साहब ने कह दिया कि जो हुआ है सो हुआ है, हमें इन सब में मत घसीटो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर सदन तक लोकतंत्र की कथित तौर पर खुलेआम हत्या की जा रही है। फिलहाल इसी को लेकर अब बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के सामने घुटनों पर आ गई थे, लेकिन अब कहना है कि हमने किसी तरह की कोई बातचीत की पहल नहीं की है और हमने कॉकरोच जनता पार्टी को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। मतलब कि झूठ बोलने की भी इंतहा हो चुकी है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब कॉकरोच जनता पार्टी सदन के नजदीक पहुंच गई तो आंसू गैस के गोले दागे गए, किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई और किस तरीके से सीआईएसएफ के जवानों ने निहत्थों छात्रों पर बंदूकें ताक दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आलम तो ये हो गया कि हाई सिक्योरिटी के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन से बाहर निकाला गया है। बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया कि अचानक से जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ मीटिंग की और तो और गृह मंत्री अमित शाह भी धर्मेंद्र प्रधान से हाई लेवल मीटिंग करने के लिए भाग खड़े हुए। फिलहाल किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने भी पलटी मार दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बागी सांसदों को लेकर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से निहत्थे छात्रों पर लाठी चार्ज किया है, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि हमें इन सब में मत घसीटो। तो फिलहाल जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है? क्या अदालतों पर भी दबाव है और क्या मोदी सरकार में पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।